कई लोग, कई बच्चे नशे के दलदल में जो फंस गए वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाहर आए कैसे? एक बार आप दलदल में फंस जाएं, एक बार किसी के चंगुल में आप फंस जाएं, तो वो कभी नहीं चाहता कि ये शख्स जो है वो इस चंगुल से निकलकर बाहर चला जाए। चंगुल में फंसाने के लिए स्कूल कॉलेज के अंदर वहां जाते हैं, किसी तरह से चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कुछ बच्चे जो थोड़े से दिखाते हैं टशन टूशन, तो उनको धीरे धीरे उनको लत लगाते हैं, फिर उनको आगे बोला जाता है थोड़े पैसे वैसे दे देंगे उनको शुरुआत में, तो वो फिर थोड़ा सा और पावर में आ जाते हैं। लत लगवाई गई थी या लग गई थी, जो भी हुआ, लेकिन अब ये इस दलदल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आएंगे कैसे? आने नहीं दिया जा रहा, प्रयास किए जा रहे हैं, और इन प्रयासों में क्या क्या हो रहा है ये स्वयं बताएंगे। कुछ लोग इनको मारने के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं आप कितने सालों से नशा कर रहे थे? नाम नहीं बताएंगे हम। सर एक्चुअली मैं कोई 3-3.5 साल से नशा कर रहा हूँ, जब से मैंने काम गाड़ियों का वहाँ से छोड़ा हुआ है। आप पहले गाड़ियों का काम, मैकेनिकल का काम करता था। अच्छा। उसके बाद एक ऐसा फ्रेंड मिल गया, मतलब कि उसकी भी नहीं गलती है तो गलती मेरी है। मैं नहीं दोष देता किसी की गलती, कोई मुंह में नहीं डालता किसी के, गलती भी मेरी है। मैंने ऐसे अचानक चेक कर लिया एक बार। अच्छा, वही एक तो बार जब पाउडर था वो? जी, अच्छा। वही एक बार जब चेक किया, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब कि थोड़ा सा 1-2 दिन मैंने 3 दिन चेक किया। अच्छा। थोड़ा सा मेरे को ऐसे में कुछ शरीर में कुछ होने लगा। फिर मैंने उसको बोला यार मैं यार ऐसे ऐसे बात है। बोलता कोई नहीं, आ जा मेरे पास। फिर मैं गया उसके पास, तो फिर मेरे को ऐसा लगा हाँ मैं ठीक हो गया, शरीर सीधा हो गया मेरा। मतलब जब आपने एक बार उसको थोड़ा सा ट्राई किया तो उसके बाद फिर आपको कुछ होने लगा? हाँ। फिर आपने दूसरे बार फिर ट्राई किया, तो फिर उसकी लत लगी आपको नहीं कि मुझे थोड़ा और चाहिए। हाँ। जब ऐसा मतलब उसे नशे को करते हैं होता क्या है, क्या क्या दिखता है? मतलब कि एक अपनी ही लहर दिखती है, ना किसी का घर पे, ना मम्मा का पता चलता, ना पापा को पता चलता है। मतलब कि किसी चीज का नहीं, अपनी बंदा अपने लहर में रहता है, किसी का पता नहीं चलता कौन जा रहा है, कौन रिलेटिव है, कौन नहीं, किसी को इज्जत मान सम्मान। हाँ, हवा में उड़ता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आता है। मजा एक किस्म का लगा लो, मजा भी नहीं आता, बट ये है कि यही एक पागलों की तरह घूमता रहता है। वो कोई अपनी होश ही नहीं है, होश ही नहीं है, बस घूमे रहे हैं बस। तो मतलब 3-3.5 साल आप उसमें रहे? जी। फिर आप इससे बाहर कैसे निकले? इससे बाहर मैं सर अपना रिहैब सेंटर गया। मैं पुरखू में सेंटर में रहा, तब पापा मेरे थे। अच्छा। रिहैब सेंटर में गया, तो उसके बाद रिहैब सेंटर में 1 महीना काट के आया, तो ठीक रहा कोई 2-3 महीने। फिर वही सोसाइटी में मतलब यार दोस्ती मिल गई, फिर रिलैप्स होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। मतलब थोड़ी देर आप बाहर है, फिर वही वाले दोस्त? हाँ, वही वाले दोस्त, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुराने दोस्त है वो फिर मिल गए? हाँ, फिर रिलैप्स होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद मैंने एक कसम खाई, मैं नहीं करना है। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मैं परेशान हो गया हूँ बहुत, या तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा, या तो मैं कुछ बोलते हुआ गया। मैं ऐसी सी बात है, वो बोल रहे हैं तो तेरे को मैंने रिहैब सेंटर भी छोड़ा था, तो फिर खुद तूने अपने को छोड़ा हुआ था, फिर तू उस दलदल में फंस गया। मैं खुद नहीं फंसा, ये भी कोई ग्रह दिशा थी जब फंस गया मैं। तो दोस्त नहीं छोड़ना चाहते कभी? उनका नहीं मन होता कि वो, उनकी सेहत कैसी है? उनकी भी सेहत मेरे से भी डाउन ही है। गरीब घर के बच्चे हैं कि अमीर हैं? वो सर अमीर ही है किस्म के। अमीर क्या, यहाँ से चोरी कर ली, वहां से चोरी कर ली, मतलब कि काम काज करना नहीं, शादियां करवा दी हैं,
बच्चे हो गए हैं आगे। बच्चे भी हो गए हैं? हाँ, अच्छा। और जिस लड़के की मैं बात कहना चाहता हूँ, उस लड़के की मेरे को ये वाले संडे में संडे को क्या तारीख थी? संडे को तारीख थी, संडे को क्या तारीख थी? संडे को तारीख थी 4 तारीख। 4 तारीख को मैं घर से बाहर निकला अच्छा, ऑटो का पता करने। अभी आप ऑटो चला रहे हो? जी, अच्छा। ऑटो का पता करने चला। लाइसेंस मेरे पास है, हाँ, मैकेनिकल हुनर भी है मेरे पास, मैकेनिकल का मैं फुल काम करता हूँ। फुल काम कर रहे हो? जी। अच्छा। तो मेरा ऑनलाइन काम है फोन में। तो मैं घर से निकला, मैंने मम्मा को बोला मैं चला ऑटो लेने। मम्मा बोलते कोई बात नहीं जा। तो ऑटो लेने गया मैं, तो आगे से मेरे को वहां पे एक्सीडेंट हुआ, मतलब छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ। तो इसका आपका नहीं, किसी और का। अच्छा। वो दूध वाले का है, तो एक जीएमसी की गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हुआ। वो आगे से फ्रंट मोटरसाइकिल टूट गया। वो मेरे को बोलता ठीक कर सकता है ये बाइक। मैं ठीक तो कर सकता हूँ, बट इस वक्त मैं टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं चला गया वहां से। तो जैसे थोड़ा सा आगे पहुंचा तो मेरे साथ एक और लड़का था। तो मेरे को नीचे से पंजेबे मिली, सेट पायले मिली? हाँ, पाजले मिली, सेट मेरे को मिला। वो तो किसकी, सोने की चांदी की? चांदी की। चांदी की? हाँ। अच्छा। तो वो भारी थी, हाथ में उठा के बहुत हैवी लग रही थी, वेट ज्यादा था। तो मैंने चेक किया, तो मैंने देखा पहले मैं नकली तो नहीं है। तो फिर मैंने 1-2 लड़कियों को बताया, मैं यार देखना नकली तो नहीं है। बोल रहे हैं लग रही भी है, नहीं भी लग रही। फिर मैंने बोला मैं छोड़ो, चेक करवा ही लेते हैं। फिर आपने चेक करवाई? फिर मैंने नहीं, बस ये भैया को चेक करवाई, उन्होंने बोला ओरिजिनल है। तो फिर मैंने अपने दिमाग में ही चला रहा था मैं गेम। मैंने उसको बोला मैं भैया कितने तक होगी ये? बोल रहे होगी कोई 1400-1500 की। तो फिर मेरे को किसी ने बताया, बोलते 1400-1500 की नहीं है ये है महंगी है, 10-15 हजार की हाई है, जिस हिसाब का वेट है इसका। अच्छा। तो उसके बाद मैं कोशिश कर रहा था, अपने दिमाग में ही चला रहा था मैं, चलो किसी गरीब की गिरी होगी, मैं मीडिया वालों को बुला के तो उनको मैं वापस दे दूं, क्यों बहुत गलत काम कर दिए हैं, अब नहीं करे जाते। जब से पापा की डेथ हुई है नहीं करे जाते बहुत गलत काम। तो मैं चलो जिसकी गिरी हुई है उसको मैं वापिस दे दूं। और जैसे उस लड़के ने सुनाया उसको, हाँ भाई इसको पंजेबे मिली हैं, तो मैंने उनसे झूठ भी बोला, मैं बोल रहा नकली है। तो उन्होंने उससे पूछा होगा कहीं पे, जहाँ खुद दिमाग लगाया होगा उन्होंने अटैक कर लिया मेरे पे। वही लड़के ने। लड़के का क्या नाम है? नाम है गोलू। कहाँ रहता है ये रामपुर में रहता है। ये भी नशेड़ी है? ये नशेड़ी है, ठीक है, तगड़े वाला ही है। तो शादी भी हुई है इसकी। अच्छा। बच्चे भी है, एक छोटा सा बच्चा भी है, काम काज कुछ नहीं करता। तो ये पायलें आपको मिली तो उसको कैसे पता लगा? आपके दोस्त ने बता दिया? हाँ, मेरे फ्रेंड ने बता दिया इसको पाजले मिली हुई है। तो उसने कोई दिमाग उसका घूमा होगा, पैसे की जरूरत होगी नशों के लिए, बस उसने मेरे को बहाना बना लिया, तेरे से मैंने 2000 रुपया लेना है, तेरे से मैंने 2000 रुपया लेना है। और मैं अपराध किस चीज का 2000 रुपया लेना है? मैंने आज तक किसी का उधार ही नहीं लिया, उल्टा लेने ही है, देने तो किसी को भी नहीं है। तो मैं किस चीज के पैसे? तेरे पापा थे तब तेरे पापा ने, और मेरे पापा ने भी नहीं आज तक किसी का उधार दिया ना। पूरे ये बेरोस में मेरे ऐसे जानबूझ के उधार बना रहे हैं। बस जानबूझ के उधार। साल पहले भी यही मैंने एप्लीकेशन दी थी, मेरा उसने फोन जेब से स्नैच कर लिया था, ले गया था फोन। उसमें मैंने इनका इशू ही डाला। क्योंकि मेरे को मैंने घर पे सुनाया, एप्लीकेशन भी दी मैंने उसके नाम की। उसके बाद मैंने सर अपनी ये घूमर से 100 रुपए की शर्ट लाई, ठीक है।
शर्ट ला के मैंने टाइट करवाने के लिए दी। वो लड़का पीछे पीछे आया मेरे, मतलब कि वो शर्टें भी ले वो गया। सोच रहा था ये कि इससे मैं बात करता हूँ, तो मैंने अभी हेलो बोल दिया, मैं हाँ ठीक हूँ। तो शर्टें मैंने टाइट करवाने के लिए दी, 100 रुपए की शर्टें ली मैंने, 2-3 ली, टाइट करवाने के लिए दी। तो मैं शाम को, मैंने उसको दोपहर को शर्टें दी, तो मैं शाम को ले जाऊंगा, मैंने शादी में जाना है। बोलता कोई बात नहीं, मैं शाम को। सर वो लड़का वहां पे पहुंच गया, वो शर्ट वालों के पास। शर्ट वालों के पास जिनको मैंने टाइट करवाने के लिए दी थी, वो उनके पास पहुंच गया। सर उसने, लड़के ने भेजा हुआ है शर्टें दो, वो शर्टें लेके चला गया। मैं शाम को गया उसके पास, मैं यार आपको भैया शर्ट, अंकल शर्टें दी थी जो टाइट करवाने के लिए, वो दो, कितने पैसे हुए? बोलता बेटा वो तो ले गया हुआ है। मैं कौन ले गया हुआ है? बोलता वो जो तेरे साथ आया हुआ था। मैं वो ले गया। फिर मैंने 1-2 बार इसी मम्मा से भी बात की, अच्छा, कोई बात नहीं, हम नहीं लेके देंगे, नहीं लेके देंगे। माटी कोई बात नहीं, वो भी बात मैंने रफा दफा कर दी। लेकिन अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़के का नाम आप गोलू, गोलू नाम जी ले रहे जी जी, हो, ये लड़का आपको, सिर्फ यही लड़का आपको परेशान कर रहा है कि तुम नशे की फील्ड में वापस आ जाओ? यही तंग कर रहा है। कितने महीने हो गए नशे आपको? की तलब पे तो नहीं तंग कर रहा, बट मेरे को टॉर्चर कर रहा है। मैंने तेरे से पैसे लेने हैं बेफालतू में, ऐसे ही? ऐसे ही। कितने महीने हो गए आपको नशा बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दिया आपने? सर कम से कम भी हो गया मेरे को, कोई ज्यादा नहीं मैं बोलता, कोई 17-18 दिन हो गए हुए हैं मेरे को। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया, सिर्फ मैं नींद की टैबलेट्स खाता हूँ तो, और ये विज्ञान में नार्कोटिक्स की टैबलेट्स है लक्ष्य वालों की, ये खा रहा हूँ। तो पहले जो आप नशे करते थे, कौन कौन से नशे अभी तक आपने? पहले मैं करता था यही अपना ड्रिंक्स वगैरह कभी कर ली। ड्रिंक कर लेते थे? हाँ ड्रिंक कर ली कभी, तो यही अपना ड्रग्स भी लेते थे? ड्रग्स के एक वो बता ना, ऐसे करके नाक से ऐसे करते? नहीं वो नहीं ली, स्नैक वो वगैरह कुछ नहीं लिया। तो सिर्फ ड्रग एक वो भी होता ना, इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं तेरे बाजू में? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं आपको। वो लेते थे? जी वो लेता था, उसी कारण मैं दुखी था बहुत। कितना खर्चा आ जाता था इन सब का? सर मैं मैकेनिकल था, तो मेरे पास जो भी गाड़ी आती थी मैं ठीक करता था, तो वो वहां पे चले जाते थे मेरे पैसे। लगभग 2-3 हजार रोज का। 2-3 हजार रोज का तुम खर्च करते थे। मेरे को इतना वो हुआ, तो फिर मैंने घर वालों ने मेरे को दवाई लेके दे दी, ठीक है। फिर मैंने घर पे भी बैठ के दवाई खाई। फिर मतलब कि मेरे को कुछ, हम ये भी सुनते हैं कि वो जो दवाई लेने जाते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां से दवाइयां लेते हैं, हाँ वो पाउडर बना के देते हैं, तो वो जो खाते हैं, वो कुछ बच्चे तो बाद में उनको ऐसे मुंह से निकाल लेते हैं, मुंह से निकाल के तो किसी इंजेक्शन में भर के, तो फिर वो इंजेक्शन लगाते रहते हैं। हाँ। वो ऐसा भी होता है? हाँ। उससे क्या होता है बाद में इंजेक्शन लगाने से? उससे नशा हो जाता है? उससे यही है कि जिसको चुभगी तलब चढ़ी हो ना, जब ऐसे जैसे आपने बात कर ली मेरे साथ, यार चल चले यार, थोड़े थोड़े पैसे पाने आते, चल चलने मन करे करता आज मेरा। ऐसे ही एक जब तक चुभगी वो नहीं जाए तब तक बंदे को वो नहीं होता। तो मैं यहाँ से कोशिश कर रहा था, मैं राजस्थान चले जाऊं, बाहर यहीं पे एडजस्ट हो जाऊं, थोड़ा सा सोसाइटी से अलग हो जाऊं, थोड़ा दूर रहूं, तो ये सारे किस्से खत्म हो जाए। हाँ किससे ही खत्म हो जाए ये सारे। नहीं तो कभी कभी हम सुनते हैं कि जो नशे करने वाले होते हैं, जब उनको एक बार लत लग जाए तो वो कुछ भी बेच देते हैं, कपड़े छपड़े भी अपने बेच देते हैं जी, बट आज अंडरवियर भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, बट आज तक मैंने कुछ नहीं घर का बेचा। अच्छा, इतनी भगवान बाबे वाली माता की कृपा है, कुछ नहीं बेचा। और नहीं मुझे हाँ अपनी गाड़ियां रखी हुई थी, मैंने असेंटर रखी हुई थी, मारुति रखी हुई थी, वो मेरी बिक गई इस चक्कर में, नशे के चक्कर में। नहीं इसमें अमीर घरों के बच्चे भी होते हैं? हाँ अमीर, वो जिस लड़के के साथ लगा हुआ था वो अमीर था।
अच्छा, जिस लड़के जो अभी आपको तंग कर रहा है नहीं 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 नहीं, और ही लड़का था, वो भी करता था नशे? वो भी करता था, नहीं, जब वो देखो अमीर था। ऐसे नॉर्मली हमको पता नहीं होता कौन नशे कर रहा है हाँ जी हाँ जी। कौन नहीं कर रहा है। क्या देखा जब आप नशे कर रहे थे, तो क्या देखा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं जो इस सोसाइटी में आपको लगता है कि ये यहाँ ये सिटी के कितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं? मैं बोल रहा हूँ सर, हमारे सत्तवारी से लेके पूरी सिटी तक ना 100% से 99% सारे नशे वाले हैं। एक कोई होंगे, 99% हाँ सब नशे करते हैं। हाँ, एक होंगे जो छोड़ गए होंगे। हाँ, आधे छोड़ना भी चाहते हैं, आधों की डेथ भी हो गई, किसी की डेथ भी हो गई, किसी से ओवरडोज से हुई है। किसी को नशे की लत लगवानी हो तो क्या करते हैं लोग, कैसे लगवाते हैं? ये किसी को लत लगवानी हो तो ये करते हैं, 3-4 दिन अपने में से पैसे खर्चते हैं। अच्छा, अपने में से पैसे खर्चते हैं, उसको लगाते हैं। अपने में से पैसे खर्च करके लगवाते हैं। जब एक बार लग जाए फिर उससे लूटते हैं। फिर उसको ऐसा ऐसा बोलते हैं, जा यार पैसे ले आ। तो ऐसे ही, बाकी घर का मैंने कुछ नहीं। हाँ, जो बैंक बैलेंस था वो मेरा खाली हो गया। मेरा क्या, मेरे पापा का भी, मेरी मम्मा का भी। उनको पता चल गया ये गलत सोसाइटी में पड़ गया, परिवार को पता लग गया। हाँ, पड़ी मार नहीं? मार भी पड़ी। फिर उन्होंने क्या किया, जो मेन सामान था, ज्वेलरीज वगैरह थी, उन्होंने सारी ऐसी जगह रख दी जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पड़े। अच्छा। तो मेरे सामने होती तो मैंने तो बेच ही देनी थी। वो तो रियलिटी है। क्योंकि जब बंदे को नशा चाहिए होता है, जब बंदे को तोड़ पड़ रही हो ना, बंदे को बहुत बुरी हालत होती है। तो नहीं, जैसे अब आप नशा छोड़ना, ये तो आप एक लड़के की बात सुना रहे हो जो आपको ऐसे गुमराह करता है। जब लोग नशा छोड़ने लगते हैं, समस्या क्या पैदा होती है? कौन लोग हैं जो उसे रोकने लगते हैं? समस्या ये पैदा होती है सर, रोकने हाँ भाई किधर है, मैं यार इधर ही हूँ, करते हैं यार आधे आधे पैसे। बस ये थोड़ी सा टॉपिक, थोड़ा इतना सा टॉपिक आ जाए ना, करते हैं आधे आधे पैसे। ये दोस्त यारी, हाँ, यहाँ से यही नहीं चाहते कि आप छोड़ें। हाँ, ये तो इनका मन होता है कि हम भी छोड़ें। इनका मन कहाँ पे है सर, ये स्टार्टिंग से पता नहीं कब का कर रहे हैं, कब का नहीं। पुलिस वालों को कोई पता नहीं लगता है? लगता भी है, उठाया भी है, छोड़ भी दिया है। इतना मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, तो मैं अपना काम पे ज्यादा बिजी रहता था। ठीक है, मतलब जब एक बार कर लेता था ना, फिर मैं काम पे बिजी रहता था अपने। अच्छा। तो फिर उसके बाद मेरे को ऐसा ऐसा समझ, जब मैं सेंटर से बाहर आ गया, फिर मेरे को किसी ने बताया ये यहाँ पे सेंटर है आश्रम में, ये अपना क्या बोलते हैं रेशमघर सेंटर है, यहाँ की फाइल खुलवाओ। तो फाइल खुलवा दी मैंने, नशा छुड़वाओ। अच्छा, मैं लास्ट में ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि आपको कुछ फाइलें मिली थी। हाँ जी। तो एक लड़का था जो गोलू आप नाम बता रहे हो, कहाँ का रहने वाला है? रामपुरे का। रामपुरे का। तो इसने आप पर अटैक किया, वो ले गया जी। इसकी आपने पुलिस कंप्लेन की जी। और दूसरा ये मारपीट की भी आपने कंप्लेन की है? जी जी जी। कौन से पुलिस स्टेशन में की है? ये गांधीनगर। फोटोज भी आई हुई हैं। तो आप क्या चाह रहे हो इसमें, उसमें कार्रवाई हो? मैं यही चाह रहा हूँ, अपनी शरीफ से वो मेरी पाजलें वापिस कर दे। जो मेरा उसने फोन लिया पहले, वो भी दे दे। बस ये मैं कार्रवाई, क्योंकि जिनकी पंजेबे मैं उनको वापस देना चाहता हूँ। वो पुलिस दे देगी? पुलिस दे दे, जहाँ क्योंकि मेरे को मिली है, जहाँ पुलिस दे दे, जहाँ मैं दे दूं, कोई भी दे दे। तो और मेरा फोन जो गया हुआ है वो भी मेरे को वापस मिल जाए। दोबारा कभी आपको हैरास ना करे। क्यों, मैं घर से डर के मारे, मैं आज 5-6 दिन हो गया सर, मैं अकेला हूँ। पापा की डेथ हो गई मेरे, मैं अकेला हूँ। मैं सिस्टर को भी अपनी खिला रहा हूँ, मम्मा को भी खिला रहा हूँ। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता मम्मा को, पूरी उम्र पापा ने नहीं बोला मम्मा को जा बाहर जाके बर्तन साफ करो किसी के घर पे जाके, तो खाना दो मेरे को।
मैं ये कभी नहीं जिंदगी में नहीं ये बोलूंगा मैं मम्मा को जाओ बाहर जाके किसी के बर्तन साफ करो तो अपना टाइम टपाओ, तो मैं अपना घूमता हूँ। क्यों नहीं, मैंने यही बोला उनको, मैं आप घर पे ही रहो, आपने घर से बाहर एक कदम नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, आप घर पे हाउस वाइफ रहो। बाकी मेरा काम रहा, मैंने घर चलाना है। क्यों अकेला अकेला हूँ मैं, मेरे पे ठीक है। 3 बंदों की जिम्मेवारी है। एक सिस्टर की, क्योंकि मेरी सिस्टर का तलाक हो गया हुआ है, मेरी सिस्टर की, और मेरे भांजी की, छोटी भांजी की बहन की लड़की, और मेरी मम्मा की, एक मैं तो चलो कैसे हो के बाहर मैं कर लूंगा। तो और मैं इस चीज पे, ये तो एक किस्म की गुंडागर्दी है, रामपुर में ये तो गुंडागर्दी है। वो सोचता है मैं अपने आप पे बहुत बदमाश हूँ, ये हूँ वो हूँ। मेरे को इस चीज का डर है, मैं घर से बाहर नहीं, डरते मारे निकल रहा हूँ। ऑटो मैंने दे दिया उसको, लेडीज का जिसका चलाता था, मैंने उसको वापिस दे दिया, डरते मारे। मेरे को ये नहीं, कल से मेरे को मारे, कल मेरे को किसी ने सुनाया ये रात को टोका डाल के घूम रहा था मेरे को मारने के लिए, इसने कंप्लेन करा दी। और बोलता मेरी बड़ी चलती है, मेरी हर थानों में चलती है, तेरे को घर में घुस के मारूंगा। लास्ट में एक बात बताओ, पुलिस वाले भी ये नशेड़ियों के साथ मिले होते हैं? ये तो नहीं पता सर मेरे को, ये मिले तो नहीं होते हैं। बताना नहीं चाहते हो? नहीं सर, मिले तो पुलिस वालों से? हाँ, पुलिस वालों से डरते हो? नहीं सर, सर अपनी गलती हो नशेड़ियों को सब पता होता है कि कौन काम है। हाँ बिल्कुल सर। बट ये है कि पुलिस वाले साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं देते हैं, देते हैं। क्यों नशेड़, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी अभी लड़ाई हुई कोई हफ्ता पहले, मैंने एप्लीकेशन दे दी, सीधा उन्होंने कार्रवाई की, सही तरह से कार्रवाई की, वो ओके लगा। अब मैंने संडे से एप्लीकेशन दी हुई है, ये मेरी कार्रवाई हो रही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो, उसको उठाएं। मेरे को डर लग रहा है, मैं यहाँ से अपने घर से कोई आधा किलोमीटर भी नहीं है, मैं बाहर में कोई कुछ भी खाने जाऊं या कुछ सब्जी लेने जाऊं, मेरे को डर है। मैं सब्जी लेने नहीं जा सकता बाहर, मेरा इस वक्त पूरा जेब खाली है, तो मेरे को डर है इस चीज का, मैं बाहर नहीं जा सकता, हमला हो जाए मेरे पे। ठीक है, ये देखें, ये काफी देर नशे की लत में रहा ये शख्स, और अब जब बाहर आ गया है, कुछ समय से नशा करना छोड़ दिया है, तो देखिए किस तरह से ये तो जो नशा छोड़ने की कोशिश कर दोस्त ही कि किस तरह से ये बाहर जा रहा है। और ये एक और बात इन्होंने इंटरेस्टिंग बताई कि खुद ही दोस्त यार जो है वो नशा लगवाते हैं, और फिर जब उसे लत लग जाती है फिर उसे लूटते हैं। कौन? दोस्त। ये कौन सा दोस्त है? और तीसरा, जिस शख्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमने पुलिस जो थानेदार हैं गांधीनगर, उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या है मामला और क्या कार्रवाई हो रही है। तो थानेदार साहब कहीं बाहर थे, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं किसको ये एप्लीकेशन किसके पास है, किसको फॉरवर्ड की गई है, कौन सा आईओ है जो इस केस को देख रहा है, तो मैं जानकारियां एकत्रित करता हूं। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं, अगर कोई शख्स इतना डरा सहमा घूम रहा है, कोई उसे मार देने की धमकियां दे रहा है, कोई मार देगा, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। एक बुलाया जाए और अगर कोई कार्रवाई बनती है तो की जाए, ताकि ये लोग आराम से संतुष्टि से जिए। अगर वो गलती से गलत कार्य करते हुए वहां से निकलकर बाहर आया है, तो हम लोगों को सभी को उसे सपोर्ट करनी चाहिए। इस पूरी खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।